हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें से आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला सवाल है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 120 के मध्य है, वह है, यानी कि कोई बच्चा है, उसका बुद्धि जो है वो क्या है, 90 से 110 के मध्य है, तो वो बच्चा होगा सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य बुद्धि। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे बता दें कि जो प्रभावशाली होता है वो इंडियन कॉन्स्टेक्ट में 140, यानी भारत में 140 प्लस माना जाता है। उसके बाद होता है उत्कृष्ट बुद्धि, जो 120 से ऊपर होता है। एक होता है प्रखर बुद्धि, 110 से 120 के 20 में होता है। इसके अलावा अगर 90 से नीचे होगा तो वो सामान्य से नीचे बुद्धि वाला होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू किया गया है? मतलब जो आरटीए, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो लागू किया गया है, जिसमें बच्चे के फ्री एजुकेशन के बारे में बात की गई है, तो उसमें जो क्या गया है वो कितने वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की बात की गई है? तो वो क्या गया है, 6 to 14 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए जो है वही सही है हमारा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो थर्ड नंबर प्रश्न है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी हो सकती है? अगर किसी बच्चे की वृद्धि मतलब कि ग्रोथ के बारे में और विकास डेवलपमेंट के अध्ययन करना है, तो उनका सर्वाधिक जो अच्छी विधि होगी कौन सा? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, या फिर सांख्यिकीय विधि? तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट गलत होगा, सेकेंड भी गलत है, फोर्थ भी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन के लिए सर्वाधिक सबसे अच्छी विधि जो होगी वो होगी विकासीय विधि। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, गार्डनर गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है? बता दें कि गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दिया है। ठीक है, तो उसमें जो उन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि का जिक्र किया है, तो उसमें से कह रहा है कि कौन सा बुद्धि का उन्होंने उसके बारे में बात नहीं की है। स्थानिक बुद्धि, स्पिरिचुअल के बारे में बात की है। भावात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक यानी इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक बुद्धि के बारे में बात किया है। वो भावात्मक जो बुद्धि है उसके बारे में बात नहीं किया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा वही सही होगा। भावात्मक बुद्धि के बारे में हार्वर्ड गार्डनर ने बात नहीं किया है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे, 5वां नंबर प्रश्न है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। अब बताइए, अब हमको बुद्धि यानी आईक्यू पता लगाना है। तो आईक्यू का फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100 होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लेंगे, गुना 100। तो हमारा मानसिक आयु क्या है, 5 है, और वास्तविक आयु क्या है, 4 है, गुना 100 है। तो अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे 100 में तो 25 टाइम जाएगा। 25 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 125। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा छठा नंबर प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? यानी किसने कहा कि जो मनोविज्ञान है यानी जो साइकोलॉजी है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? तो यह किसने कहा है? बी.एन. झा ने, गलत, स्किनर ने। ठीक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा सही होगा। बी.एफ. स्किनर ने कहा कि मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा 7वां नंबर प्रश्न है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? मतलब किस वर्ष की आयु में बच्चे जो है हिंदी अक्षरों को पहचानने लगता है? 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में? तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो करेक्ट होगा। 5 वर्ष की आयु में बच्चे जो है हिंदी अक्षरों को पहचानने लगते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा 8वां नंबर प्रश्न है, यहाँ पे इलेक्सिया, यहाँ पे होगा क्या, डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया क्या है? तो डिसलेक्सिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि डिसलेक्सिया क्या है, पढ़ने की अक्षमता है, यानी रीडिंग डिसऑर्डर है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगर वहीं पे लिखने की अक्षमता, वो क्या हो जाएगा, डिसग्राफिया, डिसग्राफिया। ठीक है, डिसग्राफिया के बारे में बात किया जाएगा, जिसमें लिखने से संबंधित कठिनाइयां होती है। उसके बाद है सुनने से, तो उसमें क्या हो जाएगा, श्रवण, ये होगा सीखने की अक्षमता। तो हमारा क्या है,
अब पढ़ने की अक्षमता क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया, यहाँ पे डिसलेक्सिया होगा, एलेक्सिया नहीं होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 9 नंबर प्रश्न है। प्याजे की औपचारिक मतलब फॉर्मल संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल जो स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, उसकी अवधि मानी जाती है। तो हम क्या मानी जाती है, वो ये जो हमारा 0 से 2 वर्ष जो है ये सेंसरी मोटर स्टेज हो जाएगा एस। 2 से 7 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल हो जाएगा। उसका 7 से 11 कंक्रीट ऑपरेशनल, सी से हम लिख सकते हैं। तो 11 से 15 जो वर्ष का आयु जो होगा वही क्या होगा, औपचारिक यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो सेंसरी मोटर स्टेज वो 0 से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 और उसका कंक्रीट 7 से 11 में होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 10वां नंबर प्रश्न है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, तो 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन या फिर 460। तो हम जानते हैं कि गर्भ में विकसित होने में कितना दिन लगता है, 280 डेज लगता है बच्चे को गर्भ में विकसित होने में। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 11वां नंबर प्रश्न है। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया, मतलब कौन ऐसा वैज्ञानिक थे जिसने अपने 3 वर्ष के पुत्र का अध्ययन किया था, तो उसका एकदम सिंपल सा आंसर है पेस्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 11 नंबर प्रश्न है। बालक का विकास होता है, बालक का जो विकास होता है वो किस तरह होता है, सिर से पैर की ओर, इसके बारे में हमने पढ़ा है। पैर से सिर की ओर, इसके बारे में नहीं, दोनों ओर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वही सही हो जाएगा, सिर से पैर की ओर, जिसको बोला जाता है सेफलोकॉडल, और केंद्र से बाहर की ओर जो होता है उसे हम कहते हैं पेरिफेरी। ठीक है, अब हम चलते हैं, यानी प्रोमिक्सोडिस्टल्स जिसको बोला जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 13वां नंबर प्रश्न है। विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है, यानी कौन सा कथन जो है वो डेवलपमेंट के बारे में गलत है, तो वो हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर, यही गलत लग रहा है। उसके बाद है सार्वभौमिक प्रक्रिया होता है, दिशा सिर से पैर की ओर होती है, ये भी वर्तुलाकार भी होता है, सही है। विकास में ये तीनों गुण पाए जाते हैं, बी सी डी, तो ए नहीं पाया जाता है, तो जो गलत है वही सही है। तो हम विकास क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है, न कि विशिष्ट से सामान्य। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वही करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 14 नंबर प्रश्न है। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, यानी कौन सा गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, शेषावस्था, जो 0 से 2 ईयर से होता है। तो यही तो नहीं होता है, क्योंकि ये जन्म के बाद 0 से 2 ईयर से शेषावस्था होता है, जिसको हम इन्फेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो डिम्ब भी होता है, बीजकरण भी होता है, भ्रूण अवस्था भी होता है, ये तीनों क्या होता है, गर्भकाल की अवस्था है। तो कौन नहीं है, तो शेषावस्था। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 15वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है, जो मानव जीवन है यानी जो लाइफ है मनुष्य का, ह्यूमन लाइफ जो है, उसमें मनोभौतिक जो है एकता क्या कहलाती है, मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो हमारा सिंपल सा आंसर है फर्स्ट है, मन तथा शरीर का विकास। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, माइंड एवं बॉडी का जो विकास होगा वही हमारा मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 16वां नंबर प्रश्न है। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, यानी कि गर्भ में जो होता है प्रेगनेंसी में किसका निर्माण सबसे पहले होता है, वो होता है पैर का, गलत है, सिर का होता है। ठीक है, सबसे पहले किसका विकास होता है, सिर का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 17वां नंबर 17 नंबर प्रश्न है। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है, यानी जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती है, कितने बोन्स होते हैं। तो इसके बारे में बता दें कि वयस्क जो मनुष्य होता है, यानी उसके शरीर में तो 206 हड्डियां होती है, लेकिन जब बच्चे जन्म लेता है तो उसके शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 270। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 18 नंबर प्रश्न है। बालक अपनी माँ को पहचानना कब प्रारंभ करता है, यानी एक छोटा बच्चा कब अपनी माँ को सही तरीके से पहचानना शुरू करता है, तो वो करता है 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 3 माह में बच्चे क्या करते हैं, अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 नंबर प्रश्न है। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार क्या होता है, मतलब कि जब बालक जन्म लेता है तो बच्चे का जो मस्तिष्क होता है, सर जो होता है, उसका भार क्या होता है, 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400, 450। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वही सही होगा, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो मस्तिष्क का भार 350 ग्राम यानी 350 ग्राम होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे 20वां नंबर प्रश्न है। कल्पना जगत में विचरण होता है, मतलब कि जो कल्पना है उस जगत में विचरण होता है। तो विचरण कब होता है, शेषावस्था में होता है,
किशोर अवस्था में होता है, बाल्य अवस्था में होता है, शेषावस्था या किशोर अवस्था में? तो दोस्तों इसका जो सिंपल सा आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा शेषावस्था यानी इन्फेंसी और एडोलेसेंस, यही हमारा हो जाता है कल्पना जगत। मतलब कि बच्चे इसमें कल्पना करते हैं किसमें, शेषावस्था में और किशोर अवस्था दोनों में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 21वां नंबर प्रश्न है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। बालक जो है मुख्य रंगों का मेन जो कलर होता है उसका पहचान कब कर लेता है? 5 वर्ष की आयु में, 2 वर्ष की आयु में, 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में? तो हमारा सिंपल सा आंसर होगा 5 वर्ष की आयु में बच्चे क्या करते हैं, जो मेन रंग होता है, मेन कलर होता है, उसको पहचान कर लेता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 22 नंबर प्रश्न है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? बच्चे यानी कि कब क्या करते हैं, छोटे छोटे वाक्य को बोलना शुरू कर देते हैं और साथ ही 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में करना शुरू कर देते हैं? बाल्य अवस्था जो क्या है 2 से 7 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद किशोर अवस्था 11 से ये 15 या 18 मान लीजिए, 12 से 18 या 11 से 18। पौड़ अवस्था 18 से ज्यादा में जो हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एडल्टहुड। क्या बोला जाता है? एडल्ट हुड। ठीक है, पौड़ अवस्था। तो हमारा जो बच्चे क्या होते हैं, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना और 3 पहियों की साइकिल चलाना क्या होते हैं, 2 वर्ष की आयु में शेषावस्था जिसको बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इन्फेंसी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 23वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना शुरू कर देता है? यानी कौन सा जो घटना होता है, कौन सा फेनोमेना होता है जिसकी ओर बालक सबसे पहले आकर्षित होना यानी अट्रैक्टिव होना शुरू कर देता है? वो हमारा होता है प्रकाश यानी लाइट, या फिर माँ मदर, या फिर ध्वनि साउंड, या फिर भोजन जिसे हम मील बोलते हैं, या फिर फूड बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे किसकी ओर आकर्षित होगा? प्रकाश की तरफ आकर्षित होता है, मतलब लाइट की तरफ सबसे पहले बच्चा आकर्षित होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 24 नंबर प्रश्न है, बालक की जिज्ञासा जो क्यूरियोसिटी है उसको क्या जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? बालक की जो क्यूरियोसिटी है यानी जिज्ञासा है, तो उसको दमन करना चाहिए, दबा देना चाहिए? नहीं। शांत करना चाहिए? उत्तेजित करना चाहिए? ये भी नहीं। सक्रिय करना चाहिए? ये भी नहीं। तो उसका जो जिज्ञासा है उसको शांत रखना चाहिए। ठीक ठीक है, नॉर्मल रखना चाहिए, शांत रखना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वही हमारा सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 25 नंबर प्रश्न है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? जो भारत है उसमें बाल विकास जो चाइल्ड है, चाइल्ड डेवलपमेंट कब शुरू हुआ था? वो होता है 1930 में, 1887 में, 1879 या 1590 में। तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, यानी 1930 में भारत में बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वो निम्न में से कौन सा है? मतलब जो एडोलेसेंस है उसमें सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? रुचियों का पड़ता है, आवश्यकताओं का भी पड़ता है, अभिवृत्ति का भी पड़ता है। तो किसका नहीं पड़ता? वो पड़ता है और सुरक्षा का। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो किशोर अवस्था में जो सामाजिक विकास पर असुरक्षा का जो प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 27 नंबर प्रश्न है, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह है निम्न में से। मतलब ये कौन ऐसी अवस्था है जो चरित्र का निर्माण करता है? आपके चरित्र का निर्माण करता है, बालक के चरित्र का निर्माण करता है। तो वो अवस्था है परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना, आधार युक्त आत्मचेतना, स्व केंद्रित। ये सारा ये परंपराओं को तोड़ने लगता है, बच्चे स्व केंद्रित भी होता है। लेकिन जो सबसे मेन आधारहीन आत्मचेतना, बच्चे किसी भी प्रकार से सोचने लगते हैं, आधार उसका आधार हो या नहीं भी हो तब भी वो सोचने लगते हैं किस अवस्था में? किशोर अवस्था में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 28 नंबर प्रश्न है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं मतलब नई विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करती है, प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? कहना है कौन ऐसा साइकोलॉजिस्ट है जो कहा है कि विकास व्यक्ति में क्या करते हैं? नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। तो यह कथन किसका है? हरलॉक का है, जेम्स ड्रेवर, मैकडूल, मुनरो। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा। हरलॉक ने कहा है कि विकास क्या करते हैं? किसी व्यक्ति में नवीन जो विशेषताएं और योग्यताओं को प्रस्फुटित करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न है, सेकेंड लास्ट प्रश्न है। ठीक है, हमारा ये हमारा
किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इससे उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। क्या होता है? किशोर अवस्था एक ऐसा अवस्था है जिसमें एक नया जन्म होता है और उसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है? किसने कहा है ये कथन? जॉन एंड सिम्पसन कहा है, गैसल ने कहा, स्टैनली हॉल ने कहा, या फिर ग्रेडिफे? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वही करेक्ट हो जाएगा। कौन कहा है? स्टैनली हॉल ने कहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है 30 नंबर। किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों को निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा किसने, यानी कि जीवन का सामान्य जो लाइफ है उसका समायोजन है, यानी एसोमिलेशन है। क्या है? एसिमिलेशन है। किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है। जो एडोलेसेंस है वो आदर्श की अवस्था है, वो कहा है किसने? तो उसके बारे में पूछा है। हेडो रिपोर्ट ने कहा, या फिर जीन प्याजे ने कहा, या फिर फेडरिक ट्रेसी, या EL पील ने कहा है। तो आपको बता दें कि जो ये कहा है किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, तो यह परिभाषा दिया है किसने? जीन प्याजे ने। ठीक है, जीन प्याजे जिसने क्या किया है? विकास की 4 अवस्थाएं दी है। सेंसरी मोटर स्किल्स, या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, या फिर कंक्रीट स्टेज, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें उन्होंने 0 से 2 वर्ष को सेंसरी मोटर माना गया है, सेंसरी मोटर, और 2 से जो 7 साल का उसको माना गया है प्री ऑपरेशनल। उसके बाद 7 से 11 वर्ष को माना गया है क्या? कंक्रीट ऑपरेशनल। और 11 से 15 साल की उम्र को प्याजे ने क्या बताया है? फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, तो दोस्तों आई होप हमने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही कम समय में आपको 30 क्वेश्चन कराए हैं। आपका 30 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।